तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर 2 8th क्लास का मैथ का, जिसका नाम क्या है भाई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले तो मतलब ही समझते हैं कि टाइटल है क्यों ये, क्या मतलब लीनियर का, क्या इक्वेशन का, क्या वन का, क्या वेरिएबल का। तो थोड़ा अगर ढंग से इसको डिफाइन करें, लीनियर मतलब लीनियर सबसे पहले होता है जिसकी पावर या डिग्री क्या हो, वन हो, उस इस फॉर्म के टाइप को हम बोलते हैं लीनियर। अगर इसकी पावर 2 हो, 2 पे बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 हो क्यूबिक, अगर पावर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक, और ऐसे चलता जाता है। तो फिलहाल हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो लीनियर। और इक्वेशन मतलब जहाँ पे इज इक्वल टू लग जाए ना, इज इक्वल टू, वो हो जाती है इक्वेशन। जैसे x + 5 इज इक्वल टू 0 हो या 1 तो कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो गई इक्वेशन। उससे जब तक ये नहीं है, सिर्फ ये है x + 5, तो हम इसको इक्वेशन नहीं कह सकते। उसके बाद है वेरिएबल। देखो, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो हमेशा फिक्स रहे। जैसे मान लो एक नंबर लिख दिया मैंने 1, ये क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके, जो चेंज अपने आप को खुद को चेंज कर सके। जैसे मान लो x लिख दिया मैंने, या कुछ भी अल्फाबेट लिख दिया, x y z a b c d e f, कुछ भी लिख दिया। अब x की वैल्यू कैन बी एनीथिंग। जैसे यहाँ पे x + 5 = 0 है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो y इधर इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा x = -5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? -5। यहाँ तक वेरिएबल था, अब ये वैल्यू -5। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x = 2x + 18। अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ x की, और जो ये फालतू हमारे पास 18 पड़ा है इसको हमें करना है रिमूव। तो ये जो 2x है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। कैसे? 3x, ये इधर प्लस का 2x था, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचेगा? 18। तो 3x में से 2x गए, मतलब 2 गधों में से 3 गधों में से 2 गधे गए। कितने गधे बचे? 1 गधा बचा, और क्या बचा? वो x = 18। ठीक है जी। अब सेकंड देखें तो 5t - 3 = 3t - 5। t, अब इसमें वेरिएबल हमें t दे दिया। अभी तक हमने जो 1-2 क्वेश्चन करे वो x के थे, अब हमें करना है t में सोल्व। 3 इसको कैसे करेंगे? अब 5t - 3t, t वाली टर्म एक साइड कर ली, और ये जो -3 था इधर आके हो गया प्लस का 3, और इधर क्या पड़ा था? प्लस का -5। ठीक है जी। ये वाली टर्म इधर आके हो गई माइनस की, और ये जो -3 था इस साइड आके हो गया प्लस का। मतलब वैसे हम ऐसे लाते हैं इसको, -3 - 5 + 3। अब 5t में से 3t गए, ये आ गया 2t = -5 + 3। अब ये वो बचपन वाली क्लास वाला है कि जो प्लस प्लस करते थे तो प्लस करते थे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये माइनस और प्लस है, क्या करना है? माइनस करना है। बड़े वाले में से छोटा घटा दो और साइन बड़े वाले का लगा दो, ये आ गया -2। तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या आ गई? -2/2 = 1। तो x = -1। अब जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? होमवर्क है ये आपके लिए, इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना। ये बिल्कुल डिट्टो ऊपर वाले जैसे सिमिलर है। ये 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। लगभग आपका आंसर आएगा x = 2/x आएगा -4/2, मतलब -2। ठीक है जी। अगला फोर्थ करा देता हूं। 4z + 3 = 6 + 2z। 4z ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, 4z - 2z = 6 - 3। ये आ गया 2z = 3, z आ गया 3/2। क्या किया मैंने? z वाली टर्म एक साइड इकट्ठा कर ली, गधे गधे एक साइड कर लिए, घोड़े घोड़े एक साइड कर लिए। 4z में से 2z गए, 2z आ गया, और 6 में से 3 गए, 3 आ गया। तो z की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई।
फिफ्थ क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ कहता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस में x। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस में x। अब देखो यहाँ x माइनस का दे रखा है और यहाँ 2x है, फिर से वही सेम मंत्र चलाना है, गधे एक साइड घोड़े एक साइड और फिर आंसर आ जाएगा। 2x इधर माइनस का था, ये इधर आके हो गया प्लस का, ये 14 ये इधर माइनस का था, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 3x इज इक्वल टू में 15 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/3, ये आ जाएगा 5। क्लियर है? ठीक है, अब ये सिक्स्थ कैसे करेंगे, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1 प्लस में 7। देखो ये इसको करने के लिए पहले हमें मल्टीप्लीकेशन ये वाली सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे, 8x प्लस 4, 3 को अंदर इसके साथ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या जैसे हम पहले कॉमन लेते आए थे ये वही है, 3 इन्होंने कॉमन ले रखा है, अब हमें इसको सेपरेट करना है। तो 3 को x के साथ किया, क्या आ गया 3x माइनस 3 प्लस में 7, और इसको सोल्व करेंगे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 7 क्या होता है जी, प्लस का 4, ये क्या आ जाएगा प्लस का 4, 7 में से 3 गए 4 बचे। अब ये वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया, x वाली टर्म एक साइड कर लो और दूसरी टर्म एक साइड कर लो। 4 माइनस 4 क्या होता है 8x माइनस 3x, 5x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 0। अब सेवंथ देखें, सेवंथ कह रहा है जी x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। देखो अभी पूरे के डिवाइड में है 5, पूरे के डिवाइड में है, तो हम इसको उस साइड भी लेके जा सकते हैं। पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने अपॉन 1, जिसका नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया जी 5x इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4x प्लस 40। ठीक है जी, 5x में से 4x गए, मतलब इधर आके ये माइनस का हो गया, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 4040। ये हमारे हो गए 7 क्वेश्चन। अगला अब 8 देखते हैं, 8 कैसे करेंगे। वाली कांस्टेंट के साइड 2x प्लस 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू, इधर 3 है, ये इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है जी, इसको इधर ले आया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 1 इधर आ गया, ये माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, 15 एलसीएम ले लिया, 3 और 15 का 15 होता है, इसको डिवाइड करा, 5 आया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा, इसको आ गया 10x और इसका आ गया 1 ही, तो ये आ गया 7x, 3 में से 1 गई, ये होता है 2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10 में से 7 गई, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई जी 30/3, ये आ गया 10। इट इज़ आवर आंसर। ठीक है, अब बारी आती है 9th क्वेश्चन की। 9th में क्या करेंगे, 9th में क्या करेंगे 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। ओके, y फिर से वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे, 2y प्लस y हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का, 26/3 माइनस 5/3। अब हमें एक चीज़ पता है, देखो 2 गधे प्लस 1 गधा, ये हो गए 3 गधे, ये तो हो गया। अब जब हम एलसीएम लेते हैं, अगर बेस सेम है तो वही आ जाता है और ऊपर वाला हम सेम लिख देते हैं, 26 माइनस 5, तो ये क्या आ गया जी 26 माइनस 5 21/3, ये आ गया 7, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/3। इसको काट दिया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में,
तो और यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल दी 7/3। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन कहता है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं अब हम, m वाली टर्म एक साइड, 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5, ये आ गया। ये प्लस के 3 गधे हैं, ये माइनस के 5 गधे हैं, तो कितने गधे बचते हैं, माइनस के 2 गधे। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है, 5 में से 3 गए 2 और साइन आता है बड़े वाले का, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 8/5। अब और कुछ जहाँ नहीं समझ आता वहाँ हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, 5 को -2 से करा, ये आ गया -10 का m और -8, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, m इज इक्वल टू 8/10, 2 पे कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 4/5।